नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि चाहे आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, इवन यहाँ तक कोई स्टेट भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए जो भी क्लास आपका लिया जा रहा है, कंटिन्यू क्लास जो दिया जा रहा है, चाहे मैथ का क्लास हो, चाहे रीडिंग का क्लास हो, जो भी आपको क्लास दिया जा रहा है, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियली वो रहने वाला है। तो सभी क्लास को आप बारी बारी से, जो भी पहले वीडियो बन चुका है प्लेलिस्ट में जाकर बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप बारी बारी से उसको देख करके जो है अपने जो भी जो पीछे छूट चुका है उससे आप जो पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो आपका क्लास चल रहा था, मैथ का क्लास चल रहा था। मैथ में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, नए सिरे से स्टार्ट किए थे, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से जो है जो भी बेसिक आपका छूटा हुआ वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट क्या किए थे? स्टार्ट किए थे परसेंटेज मैंने बेसिक क्लास दिया था, आप सब लोगों ने जो है देखा उस बेसिक क्लास को। बेसिक में मैंने सब कुछ बता दिया, जो एक परसेंटेज में जरूरी होता है, बेसिक होता है, वो मैंने आपको कवर कर दिया है। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बनने चाहिए लेवल बाय लेवल जो है उसको उठाया गया है, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे इवन स्टेट का हो, कोई भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है और रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग आज करते हैं। कौन सा स्टार्ट करते हैं? आज डे 5 है, डे 4 तक मैंने करवा दिया, अच्छे क्वेश्चन को करवाया गया है। आप सभी जो है नोट डाउन चीजों को करके रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन जो लिखा जा रहा है इंग्लिश में भी लिखा जा रहा है और हिंदी में भी लिखा जा रहा है, ताकि कुछ बच्चे जो है मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि सर जो है इंग्लिश में भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाया जा रहा है और हिंदी में भी है, जिसमें आप सुटेबल हो, जिसमें आपको सुविधा हो, उस जो है क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं बनता, ध्यान से चीजों को देखिए कैसे बनेगा, है ना, और जो है नोट्स जरूर करके रखिएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ 20%। A reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 4 kg more for 160 rupees. The original price of sugar per kg निकालना है। समझ में आया क्या बोला जा रहा है? कि चीनी की कीमत में 20% क्या हो जा रहा है, 20% का कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी आप जो है चीनी खरीदने जाते हैं मार्केट में, या केला खरीदने जाते हैं मार्केट में, जो भी चीज खरीदने जाते हैं, अगर उस आर्टिकल का जो है दाम जो है कम हो जाता है, तो पहले जितने रुपए में चीजों को खरीद कर लाते थे अब जो है अधिक लेकर आएंगे। क्वांटिटी में क्या होगा, अधिक होगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, पहले दिया क्या हुआ है, तो दिया है, देखिए जो भी बताया जाएगा रेशियो मेथड का प्रयोग करके बताएंगे। किसका यूज करना है? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बहुत आसान लगेगा वो, ठीक, और जल्दी से आंसर जो है निकल कर आ जाता है। चीनी की कीमत में, कीमत का मतलब होता है प्राइस, प्राइस में 20% क्या हो जाता है, कमी हो गया है। तो 20% को अगर देखा जाए रेशियो में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या होता है, रेशियो में मतलब भिन्न, साधारण भिन्न बदले तो कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक, 5 का मतलब है कि पहले 5 था, अब 1 की कमी हो गया है। पहले 5 था, 1 की कमी हो गया है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। आई बात समझ में? पहले 5 था, ठीक है, प्राइस लिखा जा रहा है ना, ये प्राइस है, ठीक, प्राइस पहले 5 था, रेशियो में देखा जाए, अब 1 घट गया है, 4 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है, 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। अब जो भी है क्वांटिटी कहिए, कंजप्शन कहिए, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि जब यहाँ क्वांटिटी और कंजप्शन ना दिया जाए, प्राइस का जस्ट अपोजिट हो जाता है। प्राइस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कौन? तो कंजप्शन कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं, कंजप्शन कह दीजिए या फिर क्वांटिटी कहिए, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऊपर वाला का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी, तकलीफ, दर्द कोई कुछ हुआ यहाँ तक नहीं? अब देखिए यहाँ पर रेशियो देखिए कितना का अंतर है, कितना बढ़ा, तो एक बढ़ा है, ठीक। बट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 kg मोर फॉर 160 रुपीज लिखा हुआ है। 4 किलो अधिक चीनी मिलती है, 4 किलो अधिक। एक का वैल्यू कितना है, तो एक का वैल्यू 4 किलो है, 4 kg, ठीक। 1 रेशियो का वैल्यू आ गया 4 kg, ठीक। अब इस 4 का बता दीजिए, ये 4 का बता दीजिए कितना हो जाएगा, 4 × 4 कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 kg हो जाएगा, 16 kg होगा। अब 5 × 4 करें कितना हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, देख रहे हैं ना, ये क्या है, इनिशियल है, ये शुरुआती का है, पहले का कह सकते हैं। ये पहले का जो है रेशियो है और ये बाद का रेशियो है।
कोई दिक्कत हुआ मुन्ना यहाँ तक समझने में? ये पहले का रेशियो है और ये बाद का रेशियो है। ये जो 20 kg आया है ये बाद के लिए आया है, पर जो 16 kg आया है वो पहले के लिए आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे देखिए पूछा क्या है यहाँ पर, क्रेता को 160 रुपए में, देखिए 160 रुपए पहले भी लेकर जाता था और 160 रुपए अब भी लेकर जाता है। पहले भी 160 रुपए ही लेकर जाता था, पर अब भी 160 रुपए लेकर जा रहा है, पर अब जो है 4 किलो अधिक चीनी वो लेकर आ रहा है। क्वांटिटी में क्या 4 kg वहां पर एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। वही 1 kg को 1 को वैल्यू और 4 kg कर दिए तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो गया, ठीक। और या 5 का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा कि प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य पता करना है, प्रति किलो। अब देखिए तो 160 रुपया तो लेकर जाता था पहले भी और अभी भी 160 रुपया। अब टोटल केजी पहले का कितना है, पहले का देखिए टोटल पहले केजी कितना है तो 16 है, 16 सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, ठीक। ये पहले का ही, पहले का कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, मूल भी कह दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये मूल वैल्यू हो जाएगा तो भाग लगाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, देख रहे ना, 10 रुपया पर केजी कह सकते हैं। पहले कितना था 10 रुपया पर केजी था। अगर अब बोला जाए कि अब कितना है, बाद में कितना है, तो कुछ नहीं करना है। अगर बाद वाला पूछा जाएगा आपसे तो बाद वाला में क्या करना है, 160 रुपये तो रहेगा, क्योंकि अब भी हो चाहे पहले भी हो 160 रुपया ही लेकर जा रहा है वो, ठीक। तो अब डिवाइड मार देंगे कितना, बाद वाले का कितना केजी है तो 20 kg है, इससे डिवाइड मार देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 रुपए पर केजी हो जाएगा, 8 रुपए पर केजी। बाद वाला कितना 8 रुपए पर केजी, और पहले कितना लेकर आ रहा था 10 रुपए पर केजी। आपसे पूछा क्या है मुन्ना, आपसे पूछा है कि प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य पूछा हुआ है, मतलब स्टार्टिंग वाला पूछा, पहले का पूछा हुआ है। पहले वाला कौन सा है, तो पहले वाला है 10 रुपए पर केजी। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत हुआ, समझ में सबको आ रहा है? अगर चीजें नया अगर देखने को मिलता है तो आप सभी नोट जरूर करके रखिएगा। बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे सामने जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत ही जो है जानदार साबित होगा। कैसे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। 24 आवर सभी को मिला हुआ है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उस 24 आवर का कौन किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, किस मेहनत में झोंक रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। समय सबको 24 घंटा मिला हुआ है ना। तो आप सही जो है इस समय का सदुपयोग करेंगे और जो भी आप जीवन में लक्ष्य जो है बनाए हुए हैं उसको जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए जो भी दिया गया है आपका क्वेश्चन सभी जो है टाइप को लेकर के चला गया है। देखिए क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 year ago the population of a village was 72,000 लिखा हुआ है। 72,000 तो नहीं होगा, है ना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 72,000, 7 लाख होना चाहिए, 72 मिलियन होना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू माइग्रेशन इट डिक्रीजेज बाय 8% एवरी ईयर। एवरी ईयर क्या हुआ, प्रत्येक साल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 8% की दर से क्या हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो फाइंड द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। विलेज का जो है मतलब कि वर्तमान में जो है पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हिंदी में है। देखिए एक साल पहले किसी गांव की आबादी कितना दिया हुआ है, एक साल पहले 72,000 दिखा हुआ, कितना 72,000। प्रवास के कारण का मतलब हो गया छोड़कर चले जा रहे हैं। प्रवास के कारण यह हर साल 8% कम हो जाती है। वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी क्या है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो अगर बताया जाए तो कौन सा हो जाएगा, इसका सीरीज मेथड हो जाएगा। सीरीज मेथड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। देखिए एक साल पहले की जनसंख्या दिया हुआ ना, एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 है मुद्दा लिखा हुआ है, तो 72,000 कर दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल पहले का है, ठीक। अब जो है प्रति वर्ष क्या हो जाता है, हर साल 8% के देखिए दर से क्या हो रहा, कम हो रहा है ना। मान लीजिए 8% जो कम ही हो गया, तो कम हो गया तो बच कितना गया। अरे टोटल जनसंख्या अगर देखा जाए, अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो 100%, जिसमें से 8% कम हो गया, तो 8% कम हो गया तो बच कितना गया, तो बच गया 92%। 92% तो कह सकते हैं 72,000 का अगर 92% निकाल दें, परसेंट का मतलब परसेंट हटाइए और नीचे 00 सटाइए, है ना, तो 00 लगा दिए। अब सिर्फ 92% निकाल दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा
करंट का पॉपुलेशन हो जाएगा, सिर्फ निकाल दीजिए। देखिए 0000 कट गया, कुछ नहीं करना है। यही है सीरीज मेथड, जो कर रहे हैं ना वही सीरीज मेथड है। एक सीरीज में लिखना ही सीरीज मेथड कहलाता है। अब देखिए कितना को मल्टीप्लाई करने आएगा कि 720 को 98 से मल्टीप्लाई कैसे होगा सर? 72 को 98 से मल्टीप्लाई कैसे होगा? 92 है ना, 92 से मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो यहाँ ध्यान समझिए कैसे होता है, यहाँ पर चीजों को सीख लीजिए। देखिए 72 है और कितना है 92 है, 72 और 92 है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले यहाँ पर देखिए 92 क्या दिख रहा है, तो क्या 90 और 2 दिख रहा है? हाँ सर 90 और 2 है। 90 से 9 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 9 से कर दीजिए, एक जीरो पहले लगा दीजिए आप, ठीक। 9 से 9 टू जा कितना हो जाए 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा। 9 7 जा 63, 63 में 1 डालेंगे तो 64 हो जाएगा, 6480, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, इस 2 से भी मल्टीप्लाई इसमें 72 में कर दीजिए, 72 दूना कितना होता है 144, 144 सिर्फ ऐड कर दीजिए 144। अब देखिए कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 12 का 2 कैरी 1, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6624 दिया हुआ है। देखिए तो 6624 और एक जीरो लगेगा ना, कौन सा जीरो लगेगा? ये वाला जीरो लगेगा, बिल्कुल ये जीरो लगेगा। देखिए तो 66240 कहाँ है? 66240 66,240 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये सीरीज मेथड है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने और करवा दिया था। कैसे? यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ 1 साल पहले का। कभी कभी देखिए पीछे जो क्वेश्चन करवाए थे 1 साल बाद का, 2 साल बाद का करवाए थे। बाद का दिया हुआ था, पहले निकालना था। ये दिया हुआ पहले का और बाद का निकालना है। सेम टू सेम है, क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं चीजों को समझ में आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं क्या है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए ध्यान से पढ़िएगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बार बार आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, एसएससी का कोई एग्जाम में बैठिए, रेलवे का कोई एग्जाम बैठिए, चाहे इवन स्टेट एग्जाम का कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चन जो है जेन्युइन क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा। बार बार सब रिपीट क्वेश्चन होता ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है और टैकल कैसे करना है, चीजों को समझिएगा। 2 तरीका बताएंगे इसको टैकल करने के लिए, एक रेशियो मेथड और दूसरा सीरीज मेथड। जिस मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे वहां से आंसर बहुत जल्दी निकल के आएगा। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16/2/3%। और सबसे पहले तो आपको इस जो भी दिया हो मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको तोड़ने आना चाहिए। एंड देन डिक्रीज बाय 15% टू गेट 238। व्हाट इज 37.5% ऑफ दैट नंबर बताना है। मतलब ये बताइए कि इसका जो है फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 16/2/3 को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। समझ में आना चाहिए। अब 37.5% इसका मतलब इसको क्या लिखते हैं, ये भी आना चाहिए 3/8 लिखते हैं। हाँ तो ये सब चीजें जो है मैंने आपको करवा दिया है। कब? जब बेसिक क्लास में मैंने पढ़ाया था ना, फर्स्ट क्लास, वही मैंने ये सब कवर कर दिया है। एक संख्या को पहले 16/2/3% बढ़ाया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले रेशियो मेथड देख लीजिए, उसके बाद सीरीज मेथड को दिखा देंगे। किसी भी तरीके से बनाइएगा बन जाएगा। एक संख्या को, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, इसको बढ़ाया जाता है 16/2/3%। पहले देखिए नीचे वाला जो है वो मूल मान होता है और एक बढ़ गया, मतलब पहले 6 था अब कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ कहने का, पहले 6 था, कोई नंबर पहले 6 था रेशियो में, अब हो गया 7 हो गया, एक बढ़ गया, एक का बढ़ोतरी हो गया, ठीक। और फिर देखिए, फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर 15% कम कर दिया जाता है। कम करने का मतलब है वो नंबर अपने आप में क्या था 100% था। परसेंट में अगर देखा जाए तो 100% होता है। 100 में 15% अगर कम कर देंगे तो 85%। सेकेंड बार में देखा जाए तो 100% था ये, ठीक। मूल वैल्यू अगर देखा था 100%, 15% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 85%। बिल्कुल सर 85% आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए 85%, तो हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को परसेंट जो है हटा देना है परसेंट, क्योंकि परसेंट नहीं लेकर चले, हम लोग रेशियो लेकर चले। हम लोग का रेशियो से मतलब है, ठीक। अब इसको काट दीजिए, छोटा कर सकते हैं इसको। चलिए छोटा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 से काटी 20 टाइम्स में, 5 से काटी 17 बार में, 17/50 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए कम कर दिया जाता है तो जिससे देखिए 238 प्राप्त होता है। अब ये देखिए ये बाद का, मैंने बताया है पिछली क्लास में, ये बाद का वैल्यू है, ठीक। और ये पहले का रेशियो है, यही ना, पहले का रेशियो ये है और बाद का रेशियो ये है। अब देखिए यहाँ पर कोई कटेगा तो काट देंगे, कटता है बाबू तिरछा है ना, तिरछा अगर नहीं कटता तो छोड़ देंगे उसको। 20 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। रेशियो 17 × 7 करेंगे तो 119 हो जाता है, ठीक। अब ये बाद का वैल्यू है, यही बाद का वैल्यू का देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 238 हो जाता है, प्राप्त होता है। देखिए 238,
तो 119 का वैल्यू कह सकते हैं 238 है। क्या डबल दिख रहा है? हाँ सर डबल तो दिख रहा है। ये 119 का डबल है, मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? इस एक से कट गया, ये एक 119 से कट गया डबल बार में 238, एक का वैल्यू 2 आ गया। आपसे पूछा क्या है? पहले इस संख्या तो निकाल लीजिए, ये जो है पहले वाला है, ये पहले वाला संख्या है तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए 120। तो 120 गुने 2 कर देंगे, एक का वैल्यू 2 है तो 120 का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 240 हो जाएगा। 240 हो गया। अब जब 240 वो संख्या निकाल लिए, अब आपसे पूछा है कि 37.5% का मान निकाल दिए इसे, है ना? 37.5%। अरे 37.5% का मतलब कितना फ्रैक्शन में? 3/8। 3/8 जो भी संख्या निकाले उसका 3/8 कर दीजिए। जो भी निकालने हैं 240 निकाले हैं, इसका 3/8 कर दीजिए। आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। 8 से काट दीजिए, कितने बार में? 30 बार में हो जाएगा। 30 गुने 3 करेंगे तो 90 निकल करके आंसर कहाँ दिया हुआ? मारिए और आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर डी मारिए और आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना। ये क्या था? रेशियो मेथड था। सीरीज मेथड और आसान है। सीरीज मेथड देख लीजिए क्या करना है। तो सीरीज मेथड में कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, पहले ये तोड़ने आना चाहिए, ये तोड़ने आना चाहिए। कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर है, पहले उस नंबर को हम लोग x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, जो मानना मान लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6 से क्या हो जाता है? 7। बढ़ा हुआ, देखिए बढ़ा है ना, यहाँ पर इंक्रीज किया है, यहाँ पर बिल्कुल इंक्रीज किया है, तो अब हो गया ये 7/6 हो गया। समझ में आ गया? पहले 6 था, एक बढ़ गया तो 7/6 हो गया। पहले 6 था, एक बढ़ गया तो 7/6 हो गया। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए क्या किया हुआ है, सीरीज में चल रहे हैं। उसके बाद 15% कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है मतलब नीचे 100 है और 15 कम करेंगे तो 85, कोई दिक्कत नहीं। अब यही जो है, अब यही करने के बाद अब प्राप्त होता है 238। तो क्या बराबर में 238 लिख दे? कोई दिक्कत हुआ, कोई दर्द हुआ, कोई तकलीफ हुआ? नहीं ना। चलिए अब काट देंगे। यहाँ पर 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 17 आ जाएगा। 5 से काट दीजिए 20 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक, और कोई कटेगा? चलिए इसको काट देते, 7 से काट दीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बच गया, 20 बच गया, 6 बच गया, जाएगा मल्टीप्लाई में, जाएगा ना, इस जाएगा मल्टीप्लाई में। 6 दूना 12 दूना 24 आ गया, टोटल 240 आ जाएगा। आ गया 240, हाँ सर 240। अब इसी का 3/8 कर दीजिए, आंसर सेम टू सेम आ गया। देखिए यहाँ भी आया था 240, यहाँ भी आ गया 240। अब इस तो 240 का 3/8 सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। कट गया, कितना आ जाएगा? ये 30 हो जाएगा। 90 निकल करके यहाँ से भी आ गया। तो इस मेथड से भी आपका आंसर, इस मेथड से भी आपका आंसर निकल के आ गया। तो जिस मेथड को पकड़िएगा आंसर आपको दे देगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया दोनों मेथड। बढ़े आगे, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, देखिए क्या लिखा हुआ है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर यहाँ टाइप क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। ट्विस्ट क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर सेम टू सेम अगर इंक्रीज मिले, डिक्रीज मिले, चाहे 10% का, 20% का, 30% का, है ना, 40% का, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है आप दिमाग में जो रखिए। क्या यहाँ पर ध्यान समझिएगा, क्या रखना है? इसको AB रूल भी कह सकते हैं आप। AB रूल जब पढ़ाया जाएगा, है ना, जब स्टार्टिंग, जब बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस टाइप का देखने को मिलेगा तो आपको बता देंगे। थोड़ी सी झलक जो है आ गया है तो बता देते हैं। AB रूल क्या है? तो एक फार्मूला रखिएगा, क्या? A + B + A × B / 100 रखिएगा। ये क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर ये है कि जो भी, अगर कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर, 2 नंबर दिया जाता हो, एक बढ़ता हो दूसरा घटता हो, या फर्स्ट वाला घटता हो सेकेंड वाला बढ़ता हो, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है क्या? 10% इंक्रीज कर जाता है। हाँ सर 10% डिक्रीज कर जाता है, फिर से 10% क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है ना। तो एक नंबर तो यहाँ पे दिख रहा है कि 10% है, दूसरा भी यहाँ पर दिख रहा है कि 10% है ना। तो अब जो है इसमें बैठा दीजिए। तो ओवरऑल क्या यहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज में कितना हुआ, सब यहाँ पता चल जाएगा। सिर्फ इस फॉर्मूला पर रख दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला पे रख दीजिए A + B + A × B / 100 और ये परसेंट का साइन लगा दीजिएगा। ठीक, पता चल जाएगा। यहाँ पर 10 लगाइए, यहाँ पर 10 रखिए तो A की जगह 10 रखिए। अब इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करने के लिए आपको प्लस रखना है, और जब डिक्रीज करता है तो आपको माइनस लेना है। A की जगह क्या लेना है? यहाँ पर डिक्रीज करता है ना तो माइनस लेना है। क्या लेना है? -10। ठीक, उसके बाद प्लस, देखिए सेकेंड वाला क्या करता है? इंक्रीज करता है तो +10 रख दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस फर्स्ट वाला क्या है? तो माइनस में है ना, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। A की जगह पर -10 ले लेते हैं। इनटू क्या हो जाएगा? B की जगह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 10 10 10 कट गया यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर ये -10 है और ये +10 है, क्या -10 +10 जीरो हो जाता है, कट गया यहाँ पर, तो जीरो आ गया और यहाँ सिर्फ आ गया -1 आ गया -1, तो -1 का मतलब है 1% का क्या हो गया यहाँ पर डिक्रीज को, माइनस डिक्रीज को बताता है, क्या बताता है, माइनस डिक्रीज को बताता है। आई बात इस फॉर्मूला पर रख दिए, AB रूल के फॉर्मूला पर रख दिए है। ठीक, एक चीज और बताना चाहेंगे, जब भी 10% मिले, 20% मिले, 30% मिले, तो यहाँ पर एक चीज और निकल कर आता है, एक और फॉर्मूला जो है शानदार जो है इसी में से निकल कर आता है। कैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए 10% क्या है, इंक्रीज है, 10% क्या है मुन्ना, डिक्रीज है, 20% क्या है तो इंक्रीज है, 20% क्या है तो डिक्रीज है, 30% क्या है तो इंक्रीज है, 30% क्या है तो डिक्रीज है, सेम टू सेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक फॉर्मूला निकल कर आता है क्या, A² और बाई 100 आता है, A² बाई 100 आता है, बस। A² का मतलब जो भी है, अगर 10 का यूज किया गया है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, अगर 20 का यूज किया गया है 2 बार तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, अगर 30 को 2 बार यूज किया गया है तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 10 को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग AB रूल से निकाल कर देख लिए। ठीक, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, 10 को यूज करते हैं तो 10 × 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सर 100 हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, 1% तो हो गया, परसेंट तो लगा दिए, और 1% देखिए, जब भी 10% एक इंक्रीज करता हो, एक डिक्रीज करता हो, दूसरा इंक्रीज करता हो, फर्स्ट वाला डिक्रीज करता हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता, हमेशा लिख लेंगे आप, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। जो भी वैल्यू आया है वो हमेशा क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आप, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा नीचे उसको रखेंगे। ठीक, कमी होगा हमेशा, हमेशा क्या होगा तो कमी होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, हमेशा कमी होगा। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं कि किसी संख्या में पहले 10% की कमी, ठीक है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 100 कम है। ठीक है, उस संख्या को मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं तो x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सीरीज मेथड से उड़ा देते हैं इसको हम लोग बनाते हैं किस मेथड से, सीरीज मेथड से। x मान लेते हैं उस नंबर को। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले 10% की कमी होता है ना, 10% कमी होता है, तो 10% कमी होने का मतलब क्या है, तो 10% कमी होने का मतलब है, देखिए अब देखा जाए कि 10% कमी हो रहा है, 10% वृद्धि हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए हैं, डायरेक्ट क्या निकाल दिए कि 1% का कमी हो रहा है, तो 1% कमी हो रहा है, कोई भी नंबर अपने आप में 100%, 1% कमी होने का मतलब 99 बच गया, 99 बच गया, हाँ सर 99 बच गया, 99% कहा डायरेक्ट यहाँ पर, ये कैसे आ गया, डायरेक्ट हम लोग ले, इसको तो ना तोड़े हैं, ना कुछ किए हैं, ना छेड़े हैं, कुछ नहीं किए हैं, इसके साथ कोई भी जो है छेड़छाड़ नहीं किया गया। ठीक, ये भी 10% कमी है, ये 10% वृद्धि है, AB रूल पे फॉर्मूला पे लगा दिए। AB रूल कहता है कि क्या, A + B + A × B डिवाइडेड बाय 100% का साइन, निकाले कितना, 1% का कमी, 100% में 1% का कमी बच गया कितना, 99%, 99% को यहाँ से परसेंट हटा देते हैं, यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए इसी के बारे में बोला जा रहा है, उस नंबर को क्या माने हम लोग, x माने, क्या माने हैं, x माने हैं, आपकी वाला x को नहीं माने हैं, ये x माना गया है मैथमेटिक्स वाला। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 100 कम है। वास्तविक संख्या का मतलब x से 100 कम है, x से 100 कम, ये समझ में आया आपको। बस ये जो लाइन बोला गया यहाँ से यहाँ तक ना, उसी को हम लोग किए, x - 100 कर दिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या मतलब इक्वल टू वास्तविक संख्या मतलब कि x से 100 कम है, x से 100 कम कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, अब नीचे वाले को इधर भेज दीजिए, नीचे दिख रहा है ना, 100 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए और मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिए तो क्या आ जाएगा, आ गया 99x, ये हाँ सर 99x आ गया। अब यहाँ पर 100x हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, और माइनस देखिए 100 × 100 करेंगे तो क्या 10,000 होता है, हाँ सर होता है 10,000। ठीक, अब देखिए इस 10,000 को टांग करके इधर लेकर आ जाइए, 99 को उधर डाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 100x में से 99x चला गया तो 1x को क्या सिर्फ x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या 10k कह सकते हैं, 10k को क्या 10,000 बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल 10,000 बोलते हैं। तो x का वैल्यू आपसे पूछा है कि वास्तविक संख्या बता दीजिए, वास्तविक संख्या माने किसको है, x को माने है ना, वही तो निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना। तो सीरीज मेथड से जल्दी जो है आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। कैसे, कोई किसका इस्तेमाल करके, तो AB रूल का इस्तेमाल करके आप जल्दी से निकालिए।
आगे इस तरह का क्वेश्चन और भी देखने को मिलेगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन एक से एक देखने को मिलेगा इस टाइप पर, ए बी रूल पर। ठीक, ये समझ में आ गया। बढ़िए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 की ओर। जी भले सही से दिख रहा है आपको क्वेश्चन, पढ़ पा रहे हैं आप सही से? देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, तो एक बार दो बार पढ़िएगा तो चीजें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। आप सोचते हैं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है समझ में आ जाए, कभी कभी नहीं भी आता है। दो बार क्वेश्चन को पढ़िए, 3 बार पढ़िए, है ना, अच्छे तरीके से आ जाएगा। एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50% है, दूसरे वर्ष 33/1/3%, ठीक है, और तीसरे वर्ष 25% कम हो गई। एक मशीन का कीमत है, मतलब कि हर प्रत्येक साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले साल कितना 50%, दूसरे साल कितना, तो 33.33 कह सकते हैं, 33/1/3% कह सकते हैं, और तीसरे साल 25%। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितनी कमी आई है, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 25% है, एक आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 यहाँ पर जो है, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, जो है पॉइंट लिख रहे हैं। 3 पॉइंट यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा 11/1/9% हो, या फिर 16/2/3% हो, इस तरह से, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा, तो आपको जानते हैं कौन सा मेथड यूज करना है? आपको यूज करना है रेशियो मेथड। ओनली रेशियो मेथड लिख देते हैं, ताकि आप जो है कोई और मेथड में ना फंसे। आपको ओनली करना है, ओनली रेशियो मेथड यूज करना है। कौन सा यूज करना है? ओनली रेशियो मेथड। आई बात समझ? जहां पर भी अगर 3 दिया हुआ, देखिए 3 में से कोई एक दिया हुआ है ना, कोई एक भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया तो आपको यूज करना है रेशियो मेथड। आई बात समझ में? ठीक। अगर देखिए सेकंड पॉइंट देखिए ध्यान से, अगर 10% हो, 20% हो, है ना, 30% हो, 30% हो, तब यहां पर कौन सा मेथड यूज करना है? यहां पर आप रेशियो भी यूज कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो है सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। अब सक्सेसिव मेथड क्या होता है? तो सक्सेसिव मेथड मैंने जो बताया आपको, कौन सा, जो सक्सेसिव मेथड कहने का जो एबी वाला क्वेश्चन, जो एबी वाला मेथड बताया ना, वही है सक्सेसिव। मतलब सक्सेसिव कहने का मतलब है a + b + a × b/100, इसी को बोला जाता है सक्सेसिव मेथड। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, पहला बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा, ये जो है देखने को मिलेगा, इसी को सक्सेसिव मेथड कहते हैं। आई बात समझ में? 10%, 20%, 30% के लिए दोनों में से कोई भी लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। एक और पॉइंट लिखना चाहेंगे, अगर 1% हो, 2% हो, 3% देखने को मिले, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर क्या यूज करना है आपको? तो यहां पर यूज करना है ओनली सक्सेसिव यूज करना है, नहीं तो फंस जाइएगा आप। ओनली सक्सेसिव यूज करना है, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव का मतलब बार बार मत पूछिएगा हमसे, है ना, कौन सा? तो ये वाला एबी जो है ना, एबी रूल वाला मेथड को ही सक्सेसिव बोला गया है। आई बात समझ में? यहाँ पर ओनली सक्सेसिव लिखा गया है, चाहे 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, 5% हो, ये देखने को मिलेगा तो ओनली सक्सेसिव। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा तो रेशियो, ओनली रेशियो, और अगर 10%, 20%, 30%, 40% हो तो दोनों में से कोई भी यूज कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले साल 50% डिक्रीज करता है, सेकेंड ईयर 33/1/3%। यहाँ देखिए मिक्स्ड आ गया है, मिक्स्ड आ गया तो आपको यूज करना है कौन सा? मिक्स्ड जब भी आएगा तो ओनली रेशियो यूज करना है आपको। ठीक, चलिए देखिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कहाँ पर दिखाते? चलिए यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में देखिए क्या होता है, फर्स्ट ईयर में होता है 50% का कमी होता है। तो 50% कमी कहने का मतलब है कि 1/2, पहले 2 था, 50% कहने का मतलब है 1/2, पहले 2 था, 1 की कमी हो गया तो 2 से 1 हो गया, रेशियो मेथड ना, 2 से 1 हो गया। आई बात समझ में? 2 से 1 हो गया। ठीक, अब देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में देखिए आ गया 33/1/3%। इसका वैल्यू कितना होता है याद है आपको? 1/3 होता है, बिल्कुल। पहले 3 था, अब 1 की कमी हुआ है तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, पहले 3 था, अब हो गया है 2। आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए उसके बाद तीसरे साल देखिए क्या है, 25% क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। देख रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होता है? 1/4। पहले 4 था, 1 की कमी हो गया, 3 हो गया। पहले 4 था, अब हो गया 3 हो गया। यही ना? चलिए देखिए ध्यान से, सबको कर दिए। अब कुल मिलाकर बोला गया है कि मशीन की कीमत में कमी आया है तो डिक्रीज हुआ है, तो हुआ कितना है?
यही पूछा जा रहा है। देखिए तो ऐसे कंडीशन में आप काट सकते हैं, तिरछा तिरछी कट गया, 3 3, हाँ सर कट गया, 2 2 कट गया सर कट गया, ठीक है। अब बच गया इधर 4 बच गया और इधर 1 बच गया, देख रहे हैं ना, 4 से 1 हो गया, कितना की कमी हुआ, कितना की कमी हुआ, अरे 3 का कमी हुआ। 3 का कमी कहाँ से सर, ये 4 से हुआ है, तो 3/4 और 100 लिख करके परसेंट का साइन लगा दिए, बता दीजिए कितना होता है, कितना परसेंट का वैल्यू 3/4 होता है। अरे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करवाए थे ना फर्स्ट क्लास में, तो 3/4 बता दीजिए कितना सर, 75% हो जाएगा। 75% कोई दिक्कत हुआ, 75% कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 75%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है आपको टैकल करना है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो यहाँ पर किसी में भी यूज करेंगे तो आपको दिक्कत तकलीफ दर्द नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, देखिए दिख रहा है आपको, उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है उसी टाइप का, और है भी उसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%। देख रहे हैं ना, तो एक संख्या 30% इंक्रीज किया जाता है और डिक्रीज किया जाता है। जब भी ऐसा मामला देखने को मिलेगा, ऐसा केस देखने को मिलेगा, आपको लगा देना है कौन सा, आपको लगा देना है वो ए बी रूल जो आपको पता है ना, वो लगा देना है। और 30% वाला आ गया, 30% फिर से इंक्रीज आ गया, डिक्रीज आ गया, तो आपको वो लगा देना है जो ए बी रूल से निकाले थे ना फॉर्मूला, कौन सा, a²/100, वो लगा देना है। देखिए ये लगा दीजिएगा, a²/100 लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 30% पहले क्या इंक्रीज है, डिक्रीज है, पहले डिक्रीज है, उसके बाद 30% इंक्रीज बोला है ना। तो आप क्या कर दीजिए, 30 × 30 कर दीजिए। अरे a² का मतलब है 30 × 30, 30 का स्क्वायर, ठीक, तो उसी को लिखे 30 × 30/100 कर दीजिए, 00 से 00 कट गया ये, ठीक। तो आगे कितना, 3 × 3 करेंगे तो 9 आ गया। 9% क्या, हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है और 30% बढ़ा दिया जाता है, यहाँ तक काम निपटा दिए हम लोग। और इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया जाता है, देख रहे ना, फिर से 10% कम कर दिया जाता है। एक है 9% कमी और दूसरा है 10% कम, देख रहे ना, ये भी कम ही है, देख रहे हैं ना, ये भी देखिए, ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है, क्या लगा दे ए बी रूल। देखिए तो कम कम भी हो सकता है, अधिक अधिक भी हो सकता है, मतलब दोनों डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों इंक्रीज भी हो सकता है। फर्स्ट वाला इंक्रीज भी हो सकता है, सेकंड वाला डिक्रीज भी हो सकता है, फर्स्ट वाला डिक्रीज भी कर सकता है, सेकंड वाला इंक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। तो 10% डिक्रीज कर देता है, और उससे पहले क्या था, 9% डिक्रीज कर जाता है। अब लगा दीजिए ए बी रूल, कौन सा, a + b + a × b/100, ठीक। प्लस डिनोट करता है इंक्रीज को और माइनस डिनोट करता है डिक्रीज को। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे आप। चलिए लगाते हैं यहाँ पर 9% इंक्रीज का मतलब है, सॉरी डिक्रीज का मतलब है -9 हो गया, ठीक। अब बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, 10% डिक्रीज है तो -10। अब यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, ए की जगह क्या रखना है सर, -9 रखना है, और इंटू बी की जगह क्या रखना है, -10 रखना है, और बट्टे में क्या रखना है, 100 रखना है, ठीक। अब देखिए 1 0 से 1 0 10 का कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया है, नहीं काटने को, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 0 कट गया है। अब देखिए -9 और -10 कितना हो गया, तो -19 हो गया, -19 हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस, देखिए मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो कट जाता है, प्लस हो जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आ गया कितना, तो ये आ गया, ये देखिए क्या आ गया, तो प्लस ये आ गया, 9 × 1 9 हो जाएगा और बट्टे में 10 आ जाएगा, 10 बचा हुआ है ना, कि 0.9 कर दें यहाँ पर, हाँ सर 0.9 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0.9 कर दीजिए। अब -19 है और प्लस 0.9 है, देख रहे हैं ना। तो अब कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा, अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 18.1 और वो भी माइनस में आएगा, कितना, तो -18.1 माइनस डिनोट करेगा डिक्रीज को, माइनस डिनोट करेगा किसको, डिक्रीज को, ध्यान में रखेंगे, ठीक। क्या करेगा, तो डिक्रीज को डिनोट करेगा ये। तो 18% डिक्रीज कहाँ लिखा हुआ बता दीजिए। तो देखिए फर्स्ट में ऑप्शन में लिखा हुआ 18% इंक्रीज लिखा हुआ, ये तो नहीं होगा। इंक्रीज वाला जो भी लिखा हुआ 19% इंक्रीज वाला होगा ही नहीं, डिक्रीज में आएगा, क्योंकि यहाँ पर -19 है और +0.9 है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में ही आएगा।
तो दिख रहा है यहाँ पर 18.1 डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया ही? तो आपको क्या लगाना है, तो ए बी रूल से यहाँ पर लगा दिए तो आपका आंसर निकल के आ गया। और कोई मेथड इसको बताने का? बिल्कुल और भी मेथड है। कौन सा? सीरीज मेथड है, सीरीज से ही बनाइएगा तो आपका बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आई बात समझ में? बढ़े आगे। देखिए जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया, मतलब कि जो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था, पॉपुलेशन वाला 1 साल पहले का दिया हुआ था, बाद वाला निकालना था पिछले वाला क्वेश्चन में। और ये वाला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ा और अगले साल क्या हुआ, 15% कम हो गया। यदि वर्तमान जनसंख्या मतलब कि करंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा कि 2 साल पहले का जो है आबादी कितना है, पॉपुलेशन कितना है, वही आपसे पूछा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। इफ द परसेंट population is 11,050 then the population of 2 years ago was, मतलब 2 साल पहले का पॉपुलेशन कितना है ये पूछा है आपसे। ठीक, करना वही है। देखिए ध्यान समझिएगा, 2 साल पहले के पूछा हो ना, 2 साल पहले का पूछा हुआ, तो जब भी पहले का पूछा जाए उस पहले वाले को मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। ध्यान समझेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सीरीज मेथड का इस्तेमाल कर देंगे। किसका यूज करेंगे? सीरीज मेथड का। बहुत जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, तो फर्स्ट ईयर में 30% बढ़ गया। अरे 30% अपने आप में 100%, 30% बढ़ने का मतलब होता है 130%। ठीक, तो 130/100 कर दे, कोई दिक्कत तकलीफ दर्द नहीं ना हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगले साल क्या होता है, 15% कम। अगले साल अब नेक्स्ट ईयर आते हैं 15% कम, टोटल है 100%, 15% कम का मतलब 85%, 85% हो गया। 85/100 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यदि वर्तमान जनसंख्या, अब इतना करने के बाद अब जो आता है, जो करंट पॉपुलेशन आता है 11,000 कितना है, 50 लिखा हुआ है, यही ना 11,050 लिखा हुआ है। 2 वर्ष पहले का, इसका वैल्यू निकाल दीजिए, काम हो जाएगा खत्म। 1 0 से 1 0 कट गया, और कोई कटेगा ये 5 से 17 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक, अब देखिए तो ये कटेगा, ये इक्वल टू है, ये क्या इक्वल टू है। 13 से काटिए तो कटेगा ये, या 17 से काट दीजिए, जैसे कट सकता है काट दीजिए। 13 से काट के देखते हैं, 13 से काटिए, 13 8 104 हो जाता है, 6 बचेगा, 13 5 65 हो जाएगा, 85 हो गया, 850 आ गया। 17 से कटेगा ये, 17 5 85 हो जाएगा, 50 आ गया। ठीक, 50 निकल के आ गया ये, 50 ये, 10 ये और 20 ये, कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 गुना 50 कर देना है। देखिए तो 5 गुना 10 दिख रहा है, हाँ सर 10 दिख रहा है। 1 0 2 0 3 0 लगा दे, लगा दिए, मतलब कि यहाँ पर 10,000 निकल करके आ गया। x का वैल्यू कहाँ है, 10,000, ऑप्शन नंबर ए में ही दिखना दिख रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये। तो ये है पॉपुलेशन का सेकंड टाइप वाला जो क्वेश्चन जो आप ढूंढ रहे थे। मैंने बोला पीछे भी क्वेश्चन करवाया गया है, अगर आप पीछे ही वीडियो देखेंगे, थर्ड हो गया डे, थर्ड 2 डे हो गया, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर मतलब कि इस डे 5 में भी दोनों टाइप का क्वेश्चन आ गया है देखने को, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, बढ़िया। आगे नंबर 8 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है ना, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड बाय 5% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 4% एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वाज दिया हुआ है 55 12 248, then the population at the beginning of the first year। अरे शुरुआती वाला पूछा है आपसे, है ना, शुरुआती वाला पूछा है, मतलब कि पहले वाला पूछा है। अब पहले वाला जब भी पूछा जाएगा आपको क्या मानना है, x मान लेना है। आपकी वाला x नहीं, ये मैथमेटिक्स वाला x की बात कर रहे हैं, क्या मानना है, x मानना है। ठीक, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ गया, ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो गया। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दिया हुआ है 55 12 248 दिया हुआ है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में यही ना है। चलिए देखिए ध्यान से, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, तो फर्स्ट ईयर में 5% बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कितना, पहले कितना था, तो पहले 100 था, अब 5 बढ़ गया तो 105 हो गया। बढ़ा हुआ ऊपर और बट्टे जो मूल संख्या है नीचे आ जाएगा, 100% नीचे, 5 बढ़ गया 105/100, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, दूसरे वर्ष के अंत में
4% कम हो गया। अरे 100% था, 4% कम हो गया मतलब कितना, 96%। तो 96% का कहने का मतलब है कि 96/100, हाँ 96/100। अब यही बराबर दिया हुआ है। अब दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो, यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना है तो 55/12/248 कर दीजिए, 55/12/248। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? नहीं। अब काट दीजिए, आंसर आपके हाथ में, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया। अब देखिए तो ये काटने आता है आपको? हाँ सर काटने आता है, 21 बार में और ये 20 बार में काटने तो आता है। अब ये काटने आता है, काट दीजिए 4 से, 4 से काट दीजिए, कितने बार में हो जाएगा? आधा करेंगे 48 हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाता है। और ना 4 से काटेंगे 25 टाइम्स में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं, यहाँ पर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 5 बार में, 4 से 6 बार में। ठीक, और कोई कटेगा? नहीं, और कोई कटेगा नहीं। अब चलिए इसको काटना है। ठीक, अब इसको काटना है, तो इसको काटने के लिए आपको 6 से काटिए पहले, फिर 21 से काटिए, आसानी से कट जाएगा ये। ठीक, तो आएगा क्या आएगा, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू ऐसे रख दीजिए, ये हो जाएगा देखिए 55, देखिए एक साथ में लिख दीजिए 55/12/248। ठीक है, अब देखिए ये 5 चला जाएगा और ये 25 चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी, 5 चला गया और 25 चला, कोई दिक्कत नहीं। और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो बट्टे में ये आ जाएगा, ये और ये दोनों बट्टे में आ जाएगा। ठीक, 21 कर दीजिए और गुना 6 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। काटिए यहाँ पर 6 से काटिए इसको, 6 से कटेगा ये, देखिए तो 6 8 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा यहाँ पर, और 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक, 5 बचेगा, 52 हो जाएगा, 6 8 48। ठीक है, बच गया 4, और 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 8 48 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया 6 8 48, कट गया यहाँ पर 8 बार में, 6 8 48। अब देखिए यहाँ पर 3 से काटिए इसको, 21 से काट सकता है, 21 से 3 से काटिए, छोटा नंबर से काटिए, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 3 से काटिए इसको, 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18, कट गया ये 3 से। अब देखिए 7 से कटेगा ये, 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा ये, 7 चौक 28 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिख रहा है 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 3 21 हो जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, 52 हो गया, 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा 3, 7 5 35, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 5 बचेगा, 7 8 56 हो जाएगा। देख रहे हैं, इतना आ गया। इतना गुने करना है 5 गुने 125, 125, 5 गुने 5, 25 गुने 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि देखिए यहाँ पर अब क्या आ रहा है, ये नंबर दिख रहा है, तो ये नंबर देखने का मतलब आप ये देखिए कि यह 100 + 25 दिख रहा है। पूरा एकदम सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि देखिए एग्जैक्ट जो है कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। आप जो है एक शॉर्टकट भी चीजें बताएंगे यहाँ पर, शॉर्टकट कैसे यहाँ से निकाल सकते थे आप। शॉर्टकट जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करने में जो है इतना हम लोगों को लंबा करना पड़ा, तो शॉर्टकट कैसे चल सकते थे। एक आता है डिजिटल सम, जो डिजिटल सम के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसको भी बता देते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4374800 कर दें यहाँ पर, 100 से अगर मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4374800 हो जाएगा। ठीक, अब 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से 25 का टेबल पढ़ दीजिए, 25 8 कितना हो जाएगा 200, 200 का लिख दिए 0, कैरी हो जाएगा 20, 25 चौका 100 और 20 कितना हो 120 का 0 कर दिए, आ गया 12 कैरी में। ठीक, 25 7 कितना होता है, 25 6 का 1.5 7 175 हो जाएगा, 175 2 177 10 187 का 7 हो जाएगा। ठीक है, 87 के 7 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 18 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, चीजें तुरंत यहाँ पर पहुंच जाएगा, है ना। एक और काम कर लेते हैं, कितना बच गया 18 कैरी बच गया, 25 दिए कितना हो जाए 75 हो जाएगा, 75 और 18, 75 और 8 कितना हो जाता है, तो 75 8 83 हो जाएगा, 83 और 10 93 हो जाएगा, 93 का 3 हो जाएगा, 93 का 3, कैरी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, अब 25 चौका 100 और 9 कितना हो जाएगा 109, 109 यहाँ पर कर दीजिए। अब जिसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दी, कितना 0 हो गया, 0 हो गया, 8 7 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और 9 7 16 का 6 कैरी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। देखिए तो कहीं दिया हुआ है 54 68 500 दिया हुआ, देखिए तो 54 68 500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर
सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, अगला क्वेश्चन जो है अलग ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, देखिए अलग टाइप का, देखने से ही लग रहा है, पढ़कर आप समझ पा रहे हैं कि अलग टाइप का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर, प्रत्येक साल, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस एट द एंड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ईयर लिखा हुआ है। मतलब कि अंतर दिया हुआ, तीसरे साल और चौथे साल का अंतर दिया हुआ है ना। तो देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपसे पूछा है। एक वस्तु की कीमत हर साल 20% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों में 259.20 का अंतर है, दूसरे वर्ष के अंत में, सेकेंड ईयर का पूछा जा रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% कितना होगा, यही आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ में आ गया आपको, जो पढ़ा गया है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन देखिए, मतलब जैसे बनाया जा रहा है, देखिए फोकस कीजिएगा। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सीरीज मेथड यूज करेंगे। सीरीज मेथड लाइन से होगा, देखिएगा। देखिए क्या माना गया, एक वस्तु की कीमत को माना गया यहाँ पर, क्या है वो, तो कीमत को माना गया है कि x है, वो क्या माना गया, तो x है। ठीक ठीक, देखिए ध्यान से। अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर दिया हुआ है ना। पहले देखिए तीसरे साल का, 3 साल का, 4 साल का निकाल देते हैं। देखिए फोर्थ ईयर भी है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखिए 4 साल का, 4 साल की कीमत जो है क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट ईयर क्या होता है, तो इसको मान लेते हैं x, जो माने स्टार्टिंग वाला को क्या माना है, x माने है। फर्स्ट ईयर में देखिए 20%, हर साल 20% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और 20% कहने का मतलब है कितना, 120%। ठीक, इस परसेंट को यहां से उठाएंगे, हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.20 लिख सकते हैं, बोलिए कि हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 साल, तो फर्स्ट ईयर देखिए, फर्स्ट ईयर करते हैं, बढ़ता है तो 1.20, सेकेंड ईयर 1.20, थर्ड ईयर 1.20, फोर्थ ईयर 1.20, ये 4 साल हो गया। ठीक, 4 साल की कीमत में ये बढ़ोतरी देखने को मिली, ऐसे ही ना बढ़ोतरी मिल रहा है। अब तीसरे साल का देखिए, 3 साल का, 4 साल हो गया, 3 साल का पता कर दीजिए। 3 साल का, 3 साल का कीमत, 3 साल की कीमत बता दी कितना हो जाएगा, तो जस्ट क्या हो जाएगा, सेम टू सेम इसी टाइप का हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। x का कितना, 1.20 इंटू 1.20 इंटू 1.20, बस हो गया 3 साल का। आपसे पूछा क्या है, बोला गया है कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। ठीक, अंतर दिया हुआ है, मतलब कि फोर्थ माइनस थर्ड ईयर, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है। तो इसमें तो हम लोग माइनस कर दिए, ये 4 साल में से 3 साल को माइनस कर दिए ना, हाँ सर कर दिए। अरे जो वैल्यू लिखे इसको भी तो माइनस करना होगा, हाँ सर इसको भी माइनस करना होगा। देखिए यहाँ पर x इंटू 1 कितना है, 2 है, इंटू 1.20 जो है मत लिख देते हैं, हटा भी देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1.2 ही रखते हैं, इसको 0 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए 1.20 इंटू 1.20, एकदम फोकस कीजिएगा, 1.20, ये देखिए तो कितना बार हो गया, 1 2 3 हो गया, इंटू 1.20। ठीक, अब क्या करना, माइनस करना है, x इंटू 1.20 इंटू 1.20 इंटू 1.20। समझ में आ गया कैसे किए। फोर्थ ईयर में से थर्ड ईयर को घटा रहा है, तो जो वैल्यू लिखे इसको भी तो घटाएंगे। ये 4 बार किया हुआ है, ये 3 बार किया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों का अंतर क्वेश्चन में दिया है। देखिए 259.20 दिया हुआ है, उठा के रख दीजिए, दोनों का अंतर दिया हुआ है 259.20 रख दिए, हाँ सर रख दिए। अब देखिए यहाँ से, अब क्या यहाँ पर दिख रहा कि ये 3 बार है, ये 4 बार है, क्या 3 बार को कॉमन कर दें, सेम टू सेम ना है, तो 3 बार को कॉमन कर देते हैं। ठीक, मतलब कॉमन इसमें से क्या कर सकते हैं, x इंटू 1.20 इंटू 1.20 3 बार वाला कॉमन कर दिए, 3 यहाँ भी है, कॉमन कर दिए, तो बच क्या गया, इसमें ऊपर 4 बार है ना, 1 बार तो बच गया, हाँ सर 1.20 बच गया यहाँ पर। माइनस यहाँ कुछ नहीं ना है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, 1। जब भी सब कॉमन कर लेते हैं वहां पर 1 बचता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हाँ आपसे देखिए पूछा क्या है, तो दूसरे वर्ष के अंत में बोला है ना, तो 2 साल, देखिए 2 साल कहाँ पूर रहा है, 1 साल है,
ये 2 साल, यहाँ तक निकाल दीजिए आप। बाकी जितना बचा हुआ टर्म नहीं, ये सब जो है उठा करके यहाँ डाल दीजिए। ये 2 साल का है, यहाँ से यहाँ तक, ये 2 साल के अंत में। अगर 1 साल का पूछता तो ये वाला टर्म उठा करके यहाँ से यहाँ तक उठा कर इधर चल जाते हैं। ठीक, पूछा क्या है 2 साल के अंत में, इसलिए इसको 2 को उठा कर रखें, यहाँ पर 2 को सिर्फ रखें, बाकी सबको उठा करके इधर जाएंगे लेकर के इक्वल टू के साइड में। देखिए हो गया कितना, देखिए 259.20 और बट्टे में देखिए आ गया। इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको उठाकर डालते हैं 1.20 डालिए, 1.20 बट्टे में इंटू कितना हो जाएगा, घटाइए 1.20 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया 0.20। हाँ सर 0.20 हो जाएगा, हो गया ये। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट से देखिए 2 डिजिट पर पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट पर पॉइंट कट गया। हाँ सर कट गया, ये हो जाएगा 259.20 और बट्टे में देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अगर देखिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 120 हो जाएगा और गुने 20 हो जाएगा। यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 00 आ जाएगा अपने आप, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, हटा दिए तो ये आ गया। अब सिर्फ काट दीजिए, देखिए तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। हाँ सर कट गया, नीचे आ गया 24 आ गया 24। हाँ सर 24 आ गया 24 नहीं दिख रहा है ना। चलिए देखिए 24 आ गया, 12 दूनी 2 24 कर दिए, तो ये 24 से काटना है। अब आपको 24 से काटिए तो 24 से काटिए तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 24 से कम 24 हो जाएगा। देखिए अब इसका देखिए, काटिए मत, यहाँ पर काटिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और बोला है आपसे कुछ बोला गया और 259.20 और बट्टे में 24 आया है। हाँ सर 24 आया है, इसका 40% बोला है। देखिए तो 40% निकालने के लिए बोला है। अरे 40% का मतलब 2/5 ये पता होना चाहिए। 2/5 होता है 40% का मतलब ये। अब देखिए अब काटना आसान है इसको। हाँ सर 5 से काटना आसान है, काट दीजिए 5 से। 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक, अब काटिए 2 से, 12 बार में कट गया, 12 से काटिए आसान हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। हाँ सर 12 चौका 48 हो जाएगा, बच गया 3, 12 3 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 2 24 हो जाएगा। देखिए 432 साफ साफ निकल के कहाँ आ गया, 432 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 432। देखिए ना, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो छूटना नहीं चाहिए। ये 3 साल और 2 साल का 4 साल और 3 साल का अंतर दिया हुआ है। आपसे पूछा है 2 साल के अंत में कीमत कितना है, वही आपसे पूछा है। 2 साल के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% निकाले तब जाकर के आंसर आया। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आप सबों को जो है होमवर्क के रूप में इसी का क्वेश्चन को दिया जाएगा, ताकि आप सभी अच्छे से जो इसको समझ सके। ठीक, देख चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या। स्वामी विवेकानंद का एक लाइन बहुत ही सुंदर है, जो सभी के जीवन में जो है एक जो है ऊर्जा जो है पैदा करेगा। कौन सा, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। सही बात है कि जब तक आप जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक आपको लगे रहना, मेहनत करते रहना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन जो दिख रहा है आप सबको 19 नंबर, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो कुछ जो है यहाँ पर ये चीजें जो है आपको बताया जाएगा, उसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बेसिक टाइप बता देते हैं, उसके बाद जो है कैसे उड़ाना है वही बता देंगे आपको। ध्यान से देखिएगा। देखिए लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। लेंथ की बात किया है तो लेंथ देखिए पहले रेशियो मेथड से करते हैं। 12% बढ़ जाता है। हाँ सर 12% बढ़ जाता है। ठीक है 12% बढ़ जाता है। 12% बढ़ जाता है मतलब है कि पहले लेंथ 100 था, अब हो गया 112। यही ना हुआ इसका मतलब। हाँ सर यही हुआ। अब देखिए ब्रेथ की बात किया, ब्रेथ देखिए चौड़ाई जो है 8% कम हो जाता है, जिसका ब्रेथ है 8% कम हो जाता है। पहले 100% था, 100 था, अब कितना हो गया 12 कम हो गया, तो 12 कम हो गया तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। 8 कम हो जाता है ना तो 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, है ना। 8% कम हो जाता है 92 हो गया। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका अगर देखा जाए एरिया जो है, एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है L इंटू बी होता है। हाँ सर L इंटू बी होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक,
मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, काट देंगे, काट के छोटा कर देंगे, आप छोटा कर सकते हैं, है ना। काटी तो कितना हो जाएगा, कितना से करते हैं, 4 से करते हैं, 4 से 25 बार में चला गया, 4 से काटते हैं कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, ठीक, यही आ गया। 28 दूनी 56 दूना 112, ठीक है। यहाँ से फिर से 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे कितने बार में, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, 23 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुने 25 कितना होता है सर, 625 हो जाएगा। एकदम याद रखना है आपको, एकदम मुंह पर याद रखें। अब देखिए 28 गुने 23 करना है, तो 28 गुने 23 करने के लिए आपको देखिए तुरंत मल्टीप्लाई करने के लिए आना चाहिए। कैसे करना है, अरे बाबू 23 का स्क्वायर याद है आपको, हाँ सर याद है, 529 होता है, बस 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 529, 23 का, इसमें 23 छुपा हुआ है, तो हाँ है, तो 23 गुना 23 करेंगे तो 529 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 5 ज्यादा है ना, हाँ 5 ज्यादा है, तो 23 गुना 5 कर दीजिए 115, 115 को ऐड कर दीजिए, 9 5 14 का 4 कैरी 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 644 आ गया, तो देख रहे हैं ना 644 आ गया। कोई दिक्कत, तुरंत मल्टीप्लाई करने आपको जल्दी से आना चाहिए, ये कैलकुलेशन ही आपको जो है बहुतों से आगे कर देगा। अब देखिए 625 है, 644 हो गया, कितना अधिक हो गया यहाँ पर दिख रहा है आपको, 14 से 5 गया तो 9 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 19 आ गया, 19 अधिक हो गया, दिख रहा है ना। तो 19 अधिक कहाँ से हुआ, 625 से आगे हुआ है, ये इनिशियल है और ये बाद वाला है, ये प्रारंभिक है, ये बाद वाला है। अब तो 100% परसेंट निकालना है, देखिए तो हाँ सर परसेंट में ही दिया हुआ है, 100 लिख करके परसेंट का साइन लगा देंगे। देखिए काटिए 25 से, तो 25 गुने 25 होता है, हाँ 25 चौका 100 हो जाता है, हाँ सर हो गया। 19 गुने 4 कितना हो जाएगा सर, 76 हो जाएगा, बटे 25 कर दीजिए, देखिए तो 25 दिया 75 हो जाएगा, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से देखिए 100 एक और जीरो लगा देंगे, तो मतलब यहाँ पर जीरो देना पड़ेगा, 25 चौका 100, देखिए तो 3.04%, 3.04% दिया हुआ है, वो भी देखिए इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, बढ़ रहा है ना। अरे 625 से 644 हुआ, इसका मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ, देखिए बी में सी में भी दिया हुआ, घट रहा है ना, ध्यान से, ये क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या था, ये रेशियो मेथड था, ये रेशियो मेथड हो गया, बेसिक मेथड कह सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक। और एक क्या है, एक यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं इस पर, देखिए ध्यान से, एकदम सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मतलब कौन सा, वही a प्लस बी और प्लस a इंटू बी बटे में 100, यही मेथड, यही जो है मेथड लगा दीजिएगा, परसेंट लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, लंबाई देखिए क्या होता है, लंबाई 12%, कोई भी जो ए और ए बी रूल लगेगा कब, जब जो है दो चीजें हो, एक जो है बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो, या दोनों बढ़ रहा हो दोनों घट रहा हो, जब भी दो की बात किया जाता है तो आप लगा सकते हैं। ए देखिए दिया हुआ कितना, ए को मान लेते 12%, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा घट रहा है, देखिए तो हाँ सर घट रहा है, कम हो रहा है, तो -8 ले लेते हैं, फिर से +12 और गुन्ने में -8 ले ले, कोई दिक्कत, बट्टे में 100 कर दें, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 में से 8 किया, बता दीजिए कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और मल्टीप्लाई है माइनस में है, तो क्या माइनस हो जाता है, बताइए मल्टीप्लाई में, अरे +5 और गुन्ने अगर -4 हो तो क्या -20 कहिएगा आप, हाँ सर कहेंगे -20, वही बात यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 12 8 गुने 8 करेंगे तो 96 हो जाएगा, हाँ तो 12 8 96 बटे 100 कर दें, ठीक। अब देखिए कितना आ जाएगा, 4 में से 9.6 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए तो 4 - 0.96 कर दें, ये 100 हटा दें, तो अब देखिए 4 में से 0.96 हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.04 आ जाएगा, हटाइएगा तो इतना आ जाएगा, इतना परसेंट आ गया, तो इतना परसेंट आ गया, तो अब यह कमी हो रहा है कि या अधिक हो रहा है, तो यह आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए 4 से अगर घटा रहे हैं हम लोग, बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, जब तक यहाँ माइनस नहीं आएगा तब तक ले आप डिक्रीज नहीं समझेंगे, कमी नहीं समझेंगे। अगर प्लस आ रहा है तो आप इंक्रीज समझेंगे, अधिक समझेंगे उसको, ठीक है। यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस है नहीं, ये अपने आप में प्लस है, प्लस है तो मतलब इंक्रीज है, अगर ये माइनस आता तो डिक्रीज, प्लस है तो इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये सक्सेसिव मेथड है और ये रेशियो मेथड है, इस पर लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, पढ़े आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, तो मतलब जो बताए हैं वही जो है क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। HW है, आप सभी को क्या करना है, तो प्यारा सा कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा।
आप सभी का कमेंट ये बताएगा कि आप सबों को क्लास जो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। आपका कमेंट, सही कमेंट जो ही बताएगा कि आपका आंसर जो है मतलब किस टाइप का आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। देखिए क्वेश्चन वैसी टाइप का है जो मैंने बताया था ना, 4 ईयर और 3rd ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है, बस वही जो है दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। दूसरे साल के अंत में राशि कितना होगा, मूल्य कितना होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा, भर भर के कमेंट कीजिएगा, क्लासे कैसा लगा बताइएगा। और ये क्लासे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, कंट्री हो, आपका चलेगा, किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उत्पाद सिपाही हो, चाहे आपका जो है कोई भी दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, SI हो, कुछ भी किसी के लिए आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं फिर हम लोग जो है एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद साथियों।